Hi guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another very exciting video. Now in this video we are going to talk about how you can get high paying jobs in IT sector, particularly in the year 2025. Now this video is basically for those who are planning to switch, या फिर अगर आप अभी ब्रेक पे हो या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो और अगर आपकी जो बीटेक है वो अभी भी कंप्लीट हुई है, सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड कि हमें किस फील्ड में, किस एरिया में हाई पेइंग जॉब्स मिल सकती हैं। तो यार लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इन द ईयर 2025 काफ़ी ज़्यादा मार्केट स्टैंडर्ड्स और डिमांड ना चेंज हो गई हैं। जैसे अगर हम पहले 2023 या 2024 की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी फील्ड्स जैसे सेल्स फोर्स या सैप हो गया या टाइपस्क्रिप्ट, ऐसी ऐसी कुछ कुछ स्किल फील्ड्स ये सब थी जो तब के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूजफुल थी, बट अब उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप एम कर रहे हो हाई पेइंग जॉब्स के लिए तो कौन कौन सी फील्ड और सेक्टर है जिसपे आप अपनी स्किल्स गेन कर सकते हो, एक्सपर्टीज कर सकते हो, ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिले ना। दोज फील्ड्स आर बेसिकली डेवऑप्स इंजीनियर्स या फिर एडब्ल्यूएस इंजीनियर्स हो गए या फिर क्लाउड इंजीनियर्स हो गए, एंड आजकल जो सबसे ज्यादा डिमांड में है दोज आर डेटा साइंटिस्ट, और किसी को भी अगर जेएनआई या एआई आता है। इसके स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो गए कि हर कंपनी वालों को चाहिए कि हमें कोई डेटा साइंटिस्ट वाला बंदा मिल जाए या फिर एआई वाला बंदा मिल जाए। ऑल्सो वन फील्ड विच इज देयर इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अगर अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करूँ ना, तो फ्रेशर्स के लिए इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि फ्रेशर्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली जॉब उतनी नहीं मिली क्योंकि उतनी डिमांड ही नहीं है। ऑल्सो मैं ये बोलूँगी कि एक्सपीरियंस वालों के लिए इट इज़ गुड, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत एक्सीलेंट है, इट इज़ गुड। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छा तो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली फील्ड इज़ गुड फॉर यू, बट फ्रेशर्स के लिए इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, एंड फ्रेशर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अगर उनको किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली फील्ड में अप्लाई करना है, क्योंकि उसकी डिमांड आजकल इतनी ज़्यादा नहीं है। नाउ अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, दोज आर कॉलेजेस। तो अगर आप टीयर 1 कॉलेज में हो तो टीयर 1 कॉलेजेस के जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं कंपनी से। मतलब मैंने ऐसे सुना है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बिट्स में हो, ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी बिट्स में हो तो आप इंटर्नशिप बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हो, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इंटरव्यू देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मोस्टली मेरिट बेसिस पे होता है, लाइक जितने भी आपके स्कोर्स वगैरह आ रहे हैं तो उसके बेसिस पे भी जो टीयर 1 कॉलेजेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है। तो अगर आप टीयर 1 कॉलेज में हो, फॉर एग्जाम्पल आईआईटी भी हो गया, तो आपको अपनी जॉब्स या इंटर्नशिप की इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर हम टीयर 2 कॉलेज में आए तो उसकी प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं, लेकिन उसकी इंटर्नशिप ग्रैब करनी इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, इतनी अच्छी नहीं होती। और टीयर 3 की तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती, ना प्लेसमेंट ना इंटर्नशिप। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2 कॉलेज स्टूडेंट कि वो अपने स्किल्स पे ध्यान दे, अपनी ट्रेनिंग्स पे ध्यान दे, क्योंकि आजकल जो मार्केट स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। इसलिए आपकी जो स्किल्स ही हैं जो आपको एक अच्छी जॉब सिक्योर करने में हेल्प कर सकती है। और काफ़ी अब ना बहुत टाइम ऐसे आता है कि लोग पूछते हैं कि हम अपने स्किल्स या ट्रेनिंग्स कहाँ से करें, कैसे करें। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अगर आप कोई भी एक फील्ड पकड़ रहे हो, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि आप डेटा साइंस वाली फील्ड पकड़ रहे हो या फिर डेवऑप्स वाली फील्ड पकड़ रहे हो, तो अपना बेसिक से एडवांस लर्निंग करनी आप शुरू कर दे। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप देखोगे आपको एम्पल ऑफ वीडियोस मिलेगी। यूडेमी कोर्सेज है और उसका कुछ जुगाड़ करके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो फ्री में। ऐसे काफ़ी ट्रेनिंग्स हैं जो आपको करनी चाहिए ताकि आप अपनी स्किल्स डेवलप करो, एंड ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। लाइक जितना मुझे पता है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, मेरे कुछ फ्रेंड्स डेटा साइंस में भी है, हमारी कभी बात होती है तो ऐसा पता चलता है कि लोग या बच्चे अपने रेज्यूमे में बहुत ही ना बेसिक प्रोजेक्ट्स डालते हैं। मतलब अगर आप अच्छी जॉब सिक्योर करनी है तो आपको कुछ इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स करने ही पड़ेंगे। अब मैं ये इसलिए बोल रही हूँ करने पड़ेंगे स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस के लिए, क्योंकि अब जैसे जो बिग कंपनीज है जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, जो कि पहले मास में बच्चे लेके जाती थी या फिर बहुत सारे बच्चे रिक्रूट करती थी, वो भी अब कम हो गया है। इसलिए प्लीज वर्क ऑन योर स्किल्स और अपने जो रेज्यूमे में जो आप प्रोजेक्ट्स डाल रहे हो अपने इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स डालो। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा। कोई भी अगर आपकी ड्रीम कंपनी है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, लिंक्डइन पे उस कंपनी के एल्यूमिनाई से या तो कांटेक्ट में रहो या उन्हें डीएम करो, जो और मैंने प्रॉपर आपको फॉर्मेट में भी बताया था कि आप उन्हें कैसे रीच आउट कर सकते हो कि कौन कौन से इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट
चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जितना मुझे पता है कि डेटा साइंस में ZS इज़ अ वेरी गुड कंपनी, एक्सट्रिया इज़ अ वेरी गुड कंपनी, और उनके मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फार्मा उस पर होते हैं, लाइक फार्मा प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप अपने रेज्यूमे मेंशन करोगे और अगर आपने अपने इंटरव्यू में ये बता दिया तो आपका जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो 90% तक हो जाएगा। इतनी मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बेसिक मत रखना, अच्छे इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स रखना। ओके, सो अब हम आ जाते हैं अगले उसमें कि हमें किस सेक्टर में अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। अब जो अगर मैं जॉब्स की बात करूँ तो दो टाइप की आपकी जॉब्स के फील्ड्स होते हैं, वन इज कंसल्टिंग एंड द अदर इज प्रोडक्ट बेस्ड। अब कंसल्टिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि जैसे कंसल्टिंग में क्या होता है कि क्लाइंट होते हैं, ठीक है, अब उसको जो प्रोजेक्ट डिलीवर करना है उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज इंटरनली मतलब अपनी कंपनी में काम करते हैं। मतलब आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके क्लाइंट से रिलेटेड ही है। तो बेसिकली कंसल्टिंग कंपनीज में मोस्टली होता है, और जो बहुत ही फेमस कंसल्टिंग कंपनीज है, दो आर एक्सट्रिया, टाइगर एनालिटिक्स, देन ZS, देन इट्स फ्रैक्टल, एंड ऐसी बहुत सारी और कंपनीज है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करूँ तो उसमें जैसे आपकी फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, अमेजोन, ये सारी मतलब मोस्टली कंपनीज। नाउ आई बी टॉकिंग अबाउट पीपल फॉर दोज हु आर विलिंग टू स्विच, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज ऑलरेडी है। तो अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी 2 साल तक हो तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, आप काफ़ी नई चीज़ें सीख जाते हैं, काफ़ी नई स्किल सीख जाते हो, और सिंस आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो आपका इतना हैंड्स ऑन हो जाता है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज आ जाती है। इसलिए अगर कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन है, तो अगर वो लोग अपने रिज्यूमे में अपने नए नए प्रोजेक्ट्स डालेंगे, स्किल्स डालेंगे, तो आपको एक काफ़ी अच्छी हाइक मिल सकती है जब भी आप स्विच करो ना। बेसिकली इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, एंड आप अभी कितना अर्न कर रहे हो। मतलब मिनिमम 30% हाइक मिल जाता है। अगर आपका जो पैकेज है वो 10 से 12 LPA के बीच में है, और अगर आपको 2 से 3 साल हो गए हैं तो आपको 30-40% हाइक मिलना चाहिए, वो इजीली मिल जाता है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड सैलरी या फिर गुड हाइक अभी के जितनी भी डिमांड में। सो नाउ विल कम टू द मेन पॉइंट, और जो बहुत लोग ऑलरेडी पूछते हैं इसकी सैलरीज कितनी होती हैं एज पर फील्ड। तो मैं इसको ना ब्रेक डाउन करके आपको प्रॉपर अच्छे से बताती हूँ, एक्चुअली रिटन इट डाउन। तो अगर मैं DS की बात करूँ, मतलब डेटा साइंस की बात करूँ, तो उसमें जो फ्रेशर्स की जितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में, यू कैन गेट इट अराउंड 12 to 15 LPA। अच्छी कंपनी, अच्छी जो गुड कंसल्टिंग कंपनीज होती है, मैं नॉर्मल कंपनीज की बात नहीं कर रही, जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो फ्रेशर्स को 12 से 15 LPA तक का पैकेज दे देती हैं। एंड नाउ अगर मैं डेवऑप्स फील्ड की बात करूँ तो उसमें भी फ्रेशर्स को बेसिकली जो अच्छी कंपनीज हैं वो उसको 6 से 10 LPA का पैकेज प्रोवाइड करती है, एंड सेम गोज फॉर क्लाउड इंजीनियर्स ऑल्सो एंड AWS इंजीनियर्स ऑल्सो। तो मिनिमम आप इतनी रेंज में, मैं आपको एक रेंज बता रही हूँ, उसमें आप अपनी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ इफ विल टॉक अबाउट नॉन कंसल्टिंग कंपनीज, जैसे मैंने पहले बताया वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये हो गई, तो इनको एक्चुअली ना अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको वो DA से पूछते हैं और बहुत फलाना ढमकाना, बहुत बहुत ज़्यादा स्किल्स पूछते हैं, क्योंकि जो नॉन कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं उसमें काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है और आपको स्किल्स भी ज़्यादा ही चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें आपको पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो अगर मैं DS की बात करूँ तो इसमें आपको कम से कम 15 से 18 LPA तक का आप जो पे है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मैं डेवऑप्स की बात करूँ तो इसमें जो आपकी स्टार्टिंग पे रहती है दैट इज 12 LPA, विच इज़ वेरी गुड एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड। नाउ अगर इफ आई टॉक अबाउट द पीपल हु आर विलिंग टू स्विच, मतलब उन्हें ऑलरेडी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं DS की बात करूँ, अगर आपका 12 LPA पे है तो आप इजीली नेक्स्ट कंपनी से 16 से 20 के बीच में आराम से मांग सकते हो कि मुझे इतना पैकेज चाहिए, क्योंकि DS जैसे मैंने बोला बहुत ही अच्छी फील्ड है आगे बढ़ने के लिए। DS AI तो उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी पे भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप आराम से 16 से 20 LPA के बीच में ऑफकोर्स उनसे मांग सकते। और अगर मैं डेवऑप्स की बात करूँ तो 3-4 साल के एक्सपीरियंस में आपकी यू गेट अ वेरी हैंडसम सैलरी दैट इज 20 to 22 LPA के बीच में आप एक्सपेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज मेक गुड कनेक्शंस ओवर लिंक्डइन। जैसे मैंने पहले बताया है कि लिंक्डइन पे अच्छे कनेक्शंस बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से आप अपनी जॉब सर्चिंग करो, मैं एक प्रॉपर वीडियो जरूर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जॉब सर्चिंग और जॉब अप्लाई कैसे करना है लिंक्डइन पे, क्योंकि मैंने देखा है कि लिंक्डइन ना बहुत बारी जॉब निकालता है एंड उस जॉब पे कम से कम 1000 से 2000 लोग ऑलरेडी अप्लाई करते
करते हैं, इसलिए जो आपका सिलेक्शन रेशियो है अगर आप उसी तरीके से उस जॉब को अप्लाई करोगे तो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। मैं प्रॉपर वीडियो अच्छे से बनाऊंगी कि कैसे अपनी लिंक्डइन और कैसे अपनी नौकरी प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कब कब क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। उसके पास आपकी जो प्रोफाइल है हमेशा टॉप पे रहे। एंड द लास्ट थिंग, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इज वर्क ऑन योर रेज्यूमे। मेक श्योर कि आपका जो रेज्यूमे है वो प्रॉपर एटीएस वेरीफाइड हो। इसका क्या मतलब होता है कि आपकी जो सारी की सारी चीज़ें आपने अपने रिज्यूमे में डाल रखी है ना, ये प्रॉपर कंपाइल्ड अच्छे मैनर में होती है। इसलिए जब भी एचआर के पास आपका रिज्यूमे जाता है जो कि प्रॉपर फील्ड और सारी की सारी चीज़ें उसमें प्रॉपरली डली हुई है, अलाइनमेंट उसमें सही है, तो वो जो आपका रिज्यूमे होता है वो उसके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो आपके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स है उसको हमेशा टॉप पे रखो। एंड अपनी जो इंट्रोडक्शन भी है, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं अपने रिज्यूमे में ऐसे डालो कि सामने वाले को ऐसे लगे कि आप एक्सपीरियंस के बराबर हो और उनसे कहीं पे भी कम नहीं हो। अपनी इंट्रोडक्शन भी ऐसी रखो, इतनी प्रोफेशनल, इतनी अच्छी रखो कि वो किसी एक्सपीरियंस बंदे से मैच करे कि हाँ मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे इसकी भी नॉलेज है, मैंने इस पर भी हैंड्स ऑन कर रखा है। और मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपके प्रोजेक्ट्स में भी रिफ्लेक्ट हो, तो आपकी जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नाउ आई नो आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी गाइज, जो आजकल के मार्केट स्टैंडर्ड्स है ना वो इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं, एआई इतनी ज़्यादा एम्पावरमेंट ले चुकी है कि काफ़ी जॉब्स तो ऐसी ही जा रही है लोगों की। मैं आए दिन सुनती हूँ कि मेरा कोई दोस्त जॉब से फायर हो गया, कोई फायर हो गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि एआई ने बहुत सारी जॉब्स ऑलरेडी एक्वायर कर लिए हैं। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ अपने स्किल्स पे ध्यान दो, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे रखो, न्यू चीज़ें रोज रोज सीखते रहो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू। अगर हजारों लोग, लाखों लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। या गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो एक दो पॉइंट सीखने को मिले ही होंगे। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि अगर ये वीडियो आपके किसी यूज की, कोई भी आपकी और क्वेरी है या कुछ भी आपको पूछना है, आप मुझसे आराम से कमेंट्स में पूछ सकते हो और मैं हर एक का रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड मुझे बताना है कि अगर आप किसी और टॉपिक पे भी चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो शेयर करूँ, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू इट फॉर यू। And yeah, that's it. So if you like this video, you have to hit the like button, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye, take care, all the best.